बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हमें ऑक्सीजन के लिए एमओटी डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात की थी। जो फर्स्ट टू ऑर्बिटल्स हैं, थोड़ा सा स्केच इसका प्लान कर लेते हैं, वो एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ डिफरेंस है क्वांटम नंबर का, कि इसमें फर्स्ट शेल इन्वॉल्व था और यहाँ पे सेकंड शेल की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, राइट। अदरवाइज सेम स्केच है। आप चाहें तो इसको ये देख भी लें थोड़ा सा अभी, कि जो स्केच है वो सेम है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टेरिक 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्बिटल 2s, अगेन ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एक ऑक्सीजन की तरफ से, ये सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकेंड ऑक्सीजन की तरफ से। तो आप थोड़ा सा ये भी स्केच देख सकते हैं कि जो एक साइड है वो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम की तरफ से आ रही है, जो सेकेंड साइड है वो सेकेंड ऑक्सीजन की तरफ से प्रोसीड होगी। तो डिफरेंस है सिर्फ 1s और 2s के लिए। ये 2s है, अगेन ये भी 2s है सेकेंड शेल की तरफ से। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टेरिक 2s। सो पहले दो ऑर्बिटल की जो फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, जस्ट विद द चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक 1s है और सेकंड वन 2s है, राइट। डायग्राम की तरफ आते हैं प्रॉपर। एक ऑक्सीजन की तरफ से 1s, ये अबव साइड मूव करती है, जैसे पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र आपसे किया था। तो ये थोड़ा सा स्केच होता है, अगर आप कंसेप्ट देखें, पहले 1s की एमओटी बनाते हैं, फिर इसके ऊपर 2s और सबसे ऊपर 2p। तो स्पेस की वजह से हमने 2p को सेपरेट ड्रॉ किया। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो सबसे पहले बॉन्डिंग के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम से, और जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सिग्मा स्टेरिक 1s में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा लाइक हीलियम। जब आप 2s की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक सिग्मा 2s एक सिग्मा स्टेरिक 2s। अगेन पहले दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएंगे और फिर दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो 2s भी कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, सेम स्केचिंग गई थी, सिर्फ 1s और 2s का डिफरेंस है। होप सो आप इसको मज़ीद स्टडी करेंगे, जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो फिर बेहतर प्रैक्टिस में आएगा। इसमें जो नया पोर्शन है वो है p ऑर्बिटल्स के लिए। आज p ऑर्बिटल्स की एमओटी कैसे प्लान करते हैं इसको सीखिएगा। एक ऑक्सीजन की तरफ से 2px 2py 2pz, ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरे ऑक्सीजन की तरफ से भी 2px 2py 2pz, ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल। सो आज टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, लाइक आज जैसे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे, लेट्स फाइंड आउट। ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग में जा रहे हैं, ये तीन ऑर्बिटल सेकंड ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग में जा रहे हैं। सो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में जाएंगे।
और क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, पोस्टुलेट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग का हिस्सा बनते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट। उनमें से हाफ, अब लाइक 6 का हाफ 3 है, ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जो 3 हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको सिंपल करते हैं, सीखते हैं। रूल ये है, कंसेप्ट जैसा आपने सिंपल वीबीडी में भी पढ़ा। अगर आप इसको मजीद स्प्लिट कर दें कंसेप्ट के लिए, ये एक साथ बॉन्डिंग में जाती हैं। 3 ये ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स ये हैं, ये टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ बॉन्डिंग में जाते हैं। लेकिन हमारी लर्निंग के लिए आप जस्ट 2px को फॉर अ मोमेंट सेपरेट रखें। एक 2px और ये दूसरा 2px, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले लीनियर ओवरलैपिंग होती है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल किस ओवरलैपिंग में जाएंगे? लीनियर ओवरलैपिंग में जाएंगे, और इनसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिर्फ 2px और 2px की बात होती है, तो इनसे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड वन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप एक सेकंड के लिए ये बीच वाले पाई ऑर्बिटल छोड़ देंगे, क्योंकि आपको डायग्राम कंसेप्ट सीखना है, राइट। आसान हो गया। 2px बॉन्डिंग में गया था, तो उसी नेम से सिग्मा 2px बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टेरिक 2px। सो जितना ये एनर्जी प्रोफाइल में लो होता है, इतना ही सिग्मा स्टेरिक जो है एंटी बॉन्डिंग का जो पोर्शन है ये एनर्जी में हाई होता है। एनर्जी प्रोफाइल में ये हाई वैल्यू पे कैरी करते हैं इसको, क्योंकि बैलेंसिंग ये इक्वल एनर्जी पर थे 2px 2px। सिग्मा 2px बनकर जितना एनर्जी वैल्यू कम होगा, सिग्मा स्टेरिक 2px बनकर एनर्जी वैल्यू हाई होगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, इनको यहाँ से लेबल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2p बाई 2pz, 2 ऑर्बिटल ये हैं, 2p बाई 2pz, 2 ऑर्बिटल इस तरफ है। ये टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अगेन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में जाएंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब 4 मॉलिक्यूलर में 2 बॉन्डिंग and 2 anti bonding with steric sign like 2p by 2pz। ये 2 एक तरफ ऑक्सीजन थे, 2p by 2pz ये एक तरफ थे, तो ये टोटल 4 थे। इनसे 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। 2 बॉन्डिंग बनेंगे पाई 2p by पाई 2pz, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होता है। सो पाई बॉन्ड का एनर्जी हाई होता है। स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड वीक होता है। आने वाली क्लासेस में हम प्रूव भी करेंगे कि आप अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो, या आप सेपरेट अपने नोट्स में पॉइंट्स में ऐड करेंगे, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और जब एनर्जी प्लान करते हैं ऑब्वियसली स्टेबिलिटी और एनर्जी रिवर्स है, तो फिर सिग्मा का एनर्जी वैल्यू लेस होता है पाई से, तो पाई एनर्जी में हायर होते हैं। सो दैट्स वाई इसको इस तरह से प्लान किया जाता है। ये पाई सिग्मा से हायर है एनर्जी में, पाई 2p बाई पाई 2pz, और इसके कोरेस्पोंडिंग एंटी बॉन्डिंग पाई स्टेरिक 2p बाई पाई स्टेरिक 2pz, राइट। फिलिंग स्टार्ट करते हैं। जब स्केच बन जाता है, ये डायग्राम 2s के ऊपर आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, 1s जैसे आपसे बात की थी कि पहले 1s होता है, उसके ऊपर 2s का डायग्राम, और उसके ऊपर फिर 2p प्लान किया जाता है। सो ये 2p जो है ये 2s से ऊपर आएगा। आप जब पेपर पे इसको प्लान करेंगे, ड्रॉ करेंगे, आप इसको सही प्लान कीजिएगा, सही रखिएगा। फिलिंग के वक्त अब आज 2px या 2py के इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं। कंसेप्ट को ज़रा सीखिएगा, क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन होता है
इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो फिर ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रहते, इनके करैक्टर्स पहले से डिफर हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल एज अ होल कंसीडर किए जाएंगे। 2, 3, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेकंड फेज, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं। आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ फिलअप करना है, इन 8 को आपने एक साथ फिलअप करना है। सो एनर्जी में जो सबसे लो है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे आगे है पाई 2py पाई 2pz, राइट। ये एनर्जी में इक्वल है, एनर्जी प्रोफाइल में इक्वल है। सो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पीड, हुंड्स ये एनर्जी में इनसे तो हायर है लेकिन आपस में इक्वल है। सो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पीड। मजीद आपके पास एकोमोडेशन मौजूद है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्लाउड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इनमें सेकंड इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट स्पीड। यह है अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन। अगर एक ऑर्बिटल की बात करें, एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट स्पिन, ये रिवीजन भी आपके साथ में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। और जो पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से दिया था वो था अकॉर्डिंग टू हुंड्स। 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए, मजीद आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो आप अप साइड जाते हैं, पहले आप फेस कर रहे हैं पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को यही फोकस करें तो ये अनपेयर्ड है, कंप्लीटली पेयर्ड नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन आया है। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, राइट। ये नहीं सोचना, एक सिंपल सा पॉइंट आपके सामने डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2py है 2py है, दोनों में सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, और आपने ये थॉट नहीं बनाना कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो यहाँ पर 2 कैसे आ गए। स्टूडेंट्स में ये भी एरर आता है जब मैंने मार्किंग में या बोर्ड में इन चीज़ों को असेस किया। बरकैफ 2py 2pz आपने एक साथ देख रहे थे, और टोटल मैंने आपसे कहा था 6 ऑर्बिटल्स हैं, 3 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन 3 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, और 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जा रहे थे। अभी आपके हाथ में सब टू यू कि आप उन 8 को कैसे फिलिंग में लाते हैं। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर दोनों में एक फर्स्ट वन विद सेम स्पिन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट स्पिन, 6 पूरे हो गए, और फिर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इस तरह से आप 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट करते हैं। कन्फिग्रेशन को आप एक नज़र देख लें, अब ये बहुत आसान हो चुका है, डायग्राम आपके सामने, 1 मिनट लगेगा, आप इस कन्फिग्रेशन को प्लान कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहीं इसको लिख देता हूँ। अगर आप इसको देखें, कन्फिग्रेशन के लिए हम इसको यहीं पे डिस्कस करते हैं। सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टेरिक, 1s इज लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टेरिक 2s इज लेस देन, सीखिएगा ज़रा यहाँ रुककर, ये 1s की बात, सिग्मा 1s सिग्मा स्टेरिक 1s, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। दिस वन सिग्मा 2s सिग्मा स्टेरिक 2s। जब आप इससे आगे अप्रोच करेंगे तो ऊपर आपको पहले ये फेस करना पड़ेगा सिग्मा 2px, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये डायग्राम इसके ऊपर प्लान की जाती है। सो सिग्मा 2px इज लेस देन पाई 2py, और ये इक्वल है पाई 2pz इज लेस देन पाई स्टेरिक 2py is equal to pi steric 2pz is less than sigma steric 2px, right? ये pi 2py pi 2pz इस सिग्मा से तो हायर है जैसा मैंने कहा था पहले भी, लेकिन आपस में इनका एनर्जी वैल्यू इक्वल है। सो आप जब इससे आगे अप्रोच करते हैं
पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जी इक्वल एनर्जी पे है, इनका एनर्जी वैल्यू इक्वल है। और फिर ये फर्दर लेस एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टेरिक टू पी एस। फीलिंग देख लेते हैं सिग्मा 1s ओवर हियर। नोट आपने ये करना है क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है। सो आप इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं करते, जस्ट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग को डिस्कस किया है। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टेरिक 1s में 2। ये डायग्राम आपके सामने, अब आप इजीली आराम से इसको खुद भी प्लान कर सकते हैं। इन दोनों में आपको याद होगा पहले एक एक दिया था, वही कंसेप्ट। फिर वापस आए सेकंड इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंस, एक यहाँ आपने सीखना है, रुकना है। आगे फर्दर पाई स्टार पी वाई पाई स्टार पी। नोट करें जैसे इनिशियली हम देखते आ रहे हैं एक सिंगल ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन के साथ। सो एज अ होल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल कैरी 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16। होप सो ये काफ़ी बेहतर रहा होगा आपके लिए। इसमें नेचर और बॉन्ड ऑर्डर या फिर एक बात करते हैं। नेचर है आपके पास पैरामैग्नेटिक, ये वही मेन पॉइंट था कि केमिस्ट, ये स्टेरिक साइंस से मैंने लेबल किया है, इस पर हम मजीद वर्किंग कर सकते हैं। क्या पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, और ये पॉइंट केमिस्ट से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। सो MOT की ये क्रेडिबिलिटी है, MOT की ये स्पेशलिटी है कि MOT ने बहुत से मॉलिक्यूल्स का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक रिएक्ट एक्सप्लेन किया, और यह है अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप एंटी बॉन्डिंग को स्टडी करें, जो लास्ट फिगर आपने बनाई है वो अनपेड के साथ डिज़ाइन की है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेरिएबिलिटी मिली है। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो पहले सिर्फ बॉन्डिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे आप मेरे साथ। लेट्स से जैसे इसका बॉन्डिंग ये है बेटा, यहाँ बॉन्डिंग क्लास ये है, तो सब में सिर्फ बॉन्डिंग के आपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने 2 4, 2 ये हैं 2 ये, जस्ट बॉन्डिंग 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे 2 4 5 6। सो ये बड़ा क्लियरली अच्छे से प्रिडिक्ट करता है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, राइट। तो इस तरह से आप MOT को स्केच करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फेडरल बोर्ड में इसके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको अच्छे से स्टडी करें, फिर जहाँ इंशाल्लाह प्रॉब्लम हो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस में लीजिएगा, और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं लाइक बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, डायग्राम का कंसेप्ट है, इसको अच्छे से आपने देख लिया। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।